बाबूजी, तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही है। सांप सूंघ गया क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात मौत के दर्शन देख लिए आपने। ऐसा होने वाला है, मरने वाले हैं आप। शांत 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 शांत। देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ। पता है, लोग कहते हैं कि नागिन की आंखों में नहीं देखना चाहिए, वशीकरण हो जाता है। आपको तो हो गया वशीकरण बाबूजी। नागिन ने कर लिया है आपके दिल और दिमाग पर वशीकरण। अब तुम बन गए हो मेरे गुलाम, मोहिनी के गुलाम। अब जैसा मैं बोलूंगी ना, वैसा ही तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने हमें ये बेल का पेड़ यहाँ कैसे उग रहा है? ये पेड़ यहाँ किससे लगा है? और कोई पेड़ ऐसे पत्थर पे कैसे उग सकता है? गैस लीक नहीं थी तो फिर वो स्मेल कैसी आ रही थी? वो मोहिनी हमें दूध पीने के लिए क्यों बोल रही थी? शिव शक्ति तो घर में नहीं है, हॉस्पिटल गए हैं। कीर्तन घर में है। कीर्तन से पूछते हैं, शायद उसने कुछ देखा हो। चलो खड़े हो जाओ। ठीक है, खड़ा हो जाता हूँ। बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाता हूँ। फिर से खड़े हो जाओ। जैसा तुम कहो। खड़ा हो जाता हूँ। अपने आप को एक जोर से चांटा मारो। ठीक है। बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाता हूँ। बैठ जाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये इसके सामने नौकरों की तरह क्यों बैठा है? बात क्या है?
25 साल बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा है और उस दिन आसमान में जब चांद और सूरज एक साथ दिखेंगे तब तक तुम्हारा पोता सुरक्षित है, लेकिन 25 साल बाद जिसे हमने सुलाया है वो जाग जाएगी। उसकी कब्र खुल चुकी है, वो बाहर आ चुकी है। श्राप का असर खत्म हो चुका है, अनर्थ हो गया है। वो शिव तो जहर निगल चुके थे, पर ये शिव जहर नहीं निगल पाएगा। मेरे घर में नियम है, जब तक अकेले हो तो पैसा माँ बाप से मांग सकते हो, शादी हो गई तो तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की जिम्मेदारी तुम्हारी, हमारा सब कुछ फिनिश। हाँ, आपने सुना ना, इतना सारा सामान पता है कितना महंगा है, कहाँ से लाएंगे हम? बेटा जी, ये तो शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। तभी तो हम कह रहे थे पहले कमा के ला, अपने पैरों पे खड़ा रहे, फिर शादी कर। और ना, शादी करने की बहुत जल्दी थी ना, तो लो। वैसे भी गलती उसकी नहीं है, हो। हर पत्नी का ये हक होता है कि वो अपने पत्नी से मांगे। पति का तो फर्ज बनता है कि पत्नी की सारी मांगे पूरी करे। तो करो अपनी पत्नी की मांगे पूरी। जो काम माँ बाप नहीं कर सके ने, वो बहू करेगी। वाह, वो तुझे सिखाएगी अपने पैरों पे कैसे खड़ा रहना। वाह वाह, आज ये मुगेम्बो बहुत खुश हुआ। जाके इंतजाम कर। पर माँ, एकदम से कहाँ से करे, कैसे करे, बताओ ना। ये इतने सारे दोस्त है तेरे, दिन भर टपरी पे खड़ा रहता है। बोल उनके साथ वो क्या बोलते हैं, सेटिंग कर कुछ। इन शॉर्ट, जा और जाके कमा और अपनी पत्नी की सारी मांगे पूरी कर। इन शॉर्ट, अपनी पत्नी की डिमांड पूरी करने के लिए नौकरी तो ढूंढनी पड़ेगी। वैसे भी खबर न हो तो याद दिला दूं। याद है ना तेरी पत्नी कौन है? महलों की मल्लिका। कोई बड़े घर की बेटी है तो उसकी डिमांड, उसकी मांगे भी बड़ी बड़ी होंगी। तो छोटी मोटी नौकरी तो नहीं चलेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा जी, बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे, तभी उसकी सारी मांगे पूरी कर पाएगा। आज तो इतनी छोटी मांग की है, कल को पता नहीं क्या ही मांग लो। जाओ कमाओ, मांगे पूरी करो। ठीक है, हम अपने अखाड़े के दोस्तों से बात करते हैं। ऑल द बेस्ट। जाओ संभालो दादी को। बेटा उठाओ, अम्मा को उठाओ, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ये शिकार तो झांकी है, असली शिकार अभी बाकी है। शिव का रक्षा कवच। ये बुढ़िया मेरा रास्ता रोक रही थी ना।
अब यही बुढ़िया मेरा रास्ता बनेगी, मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता। पता है सांपों की मंजिल क्या होती है? शिव का गला। अब मैं शिव के गले तक पहुंच कर रहूंगी। सिस्टर, आपने डॉक्टर शिव को बताया कि उनकी दादी का एक्सीडेंट हो गया है? डॉक्टर शिव आ रहे हैं, ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। भगवान, मैंने ओटी में सारी तैयारी कर दी, सारे डॉक्टर्स रेडी, पर ये हुआ कैसे? हमें खुद नहीं पता। हमने दादी की चीख सुनी और जब बाहर आके देखा तो दादी सीढ़ियों से नीचे गिरी पड़ी थी। हाँ बेटा। भगवान, आपको कुछ नहीं होगा। आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है, आपका सुपर हीरो। अपनी बीएफएफ को कुछ नहीं होने देगा, आप चिंता मत करना भगवान। शक्ति कहाँ है? शक्ति? हाँ, शक्ति भी तो घर पर थी। कहाँ है शक्ति? सब लोग घर पे ही थे ना, किसी को पता है क्या हुआ है? आप लोग यहीं रुको। कोई है? पद्मा बुआ, सुंदरी दीदी, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। दादी को तो अस्थमा अटैक आया। अगर हमने टाइम पे ये पंप उन्हें नहीं दिया तो उनकी जान भी जा सकती है। क्या करें? हमारा फोन तो हम नीचे ही भूला है। क्या करें हम? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। तो मेरा BFF। Exactly. Baguma and Dr. Shiv are best friends forever. सर, आपको स्क्रबिंग करना है। तुम कौन हो? तुम्हें पहले देखा नहीं। सर, मैं स्क्रब नर्स हूँ, कल ही ज्वाइन किया है। स्क्रबिंग डन, चलो। सर, ये धागा सर। ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे काटने की जरूरत नहीं है, चलो। सर, छोटा मुंह बड़ी बात सर। आप मेन सर्जन हैं, इस हॉस्पिटल के मालिक हैं। मैं तो नर्स हूँ, वो भी कल ही ज्वाइन किया है सर। सर, आप ये धागा पहनकर जाएंगे, वो ठीक नहीं है। वो उनको इन्फेक्शन हो सकता है सर, पेशेंट को। और ऑपरेशन तो हम उनको ठीक करने के लिए कर रहे हैं ना।
जैसा आपने कहा था मोहिनी, मैंने वैसा कर दिया। अब ये शक्ति तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएगी। ये शिव का तांडव तो सबने देखा है, अब ये नागिन का तांडव शिव देखेगा। भैया, पद्मा बुआ, दादी कहाँ है? अम्मा ऑपरेशन थिएटर में है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा शक्ति कि ये सब अचानक कैसे हो गया। अम्मा कैसे सीढ़ियों से गिर गई, उनको इतनी चोट कैसे लग गई। शक्ति बेटा, बड़ी हैरानी की बात है कि माँ अचानक गिर कैसे गई, और गिर गई उसके बाद किसी ने उन्हें देखा नहीं, किसी को पता नहीं चला। और ये हादसा जैसे हुआ, हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले आए। ये सब तुमने किया ना? दादी की हालत तुम्हारी वजह से ऐसी है ना? शक्ति, छोड़ो उसे, उसने कुछ नहीं किया है। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तो उस वक्त घर पर और कौन था? सब थे, लेकिन तुमको हमेशा मुझ पे ही शक होता है। अगर हमें जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिली कि दादी की ये हालत तुम्हारी वजह से ऐसी है, तो फिर तुम्हें इस बार पक्का जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। शक्ति, छोड़ो उसे। शक्ति, ये हॉस्पिटल है, सब लोग देख रहे हैं, लोग जमा हो जाएंगे। छोड़ो छोड़ो। पद्मा बुआ, दादी को क्या हुआ? कैसे गिरी वो? भाभी, हमने दादी की आवाज सुनी तो जब बाहर आकर देखा तो दादी सीढ़ियों से नीचे गिरी हुई थी। पापा पैदल जाते थे, लेकिन आपको उन्होंने पाई इकट्ठा करके आपको बाइक लेके दी, और एक भी बार आपने उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। एक भी बार ये नहीं सोचा कि उन्होंने कैसे कैसे करके आपको बाइक लेके दी होगी। बस वाइफ ने मांगे रख दी और आपने झट से अपनी बाइक बेच दी। सब देख रही हूं मैं। रिमझिम बेटा समझ, कोयल उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी की हर मांग पूरी करना एक पति के नाते धर्म का कर्तव्य है। मांगे? कल को जाके उसकी मांगों के लिए पूरा घर बेचना पड़े तो बेच दे। बताओ, कोयल के लिए हम सब तो एडजस्ट कर ही रहे हैं ना। उसको खुश रखने की पूरी कोशिश तो हम कर ही रहे हैं ना। फिर थोड़ी बहुत कोशिशें वो नहीं कर सकती है? थोड़ा बहुत एडजस्ट वो कर सकती है ना। देखो भैया, शादी के बाद ना एक लड़के को बैलेंस बनाना पड़ता है। उस बैलेंस का ये मतलब नहीं होता है कि माँ बाप को भूल जाओ और सारी अटेंशन अपनी बीवी को दो। और जब ये लड़का कोई बैलेंस नहीं बना पाता है ना, तभी घर टूटते हैं।
भैया, ये सब आप वापस लेके जाइए, हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। और धर्म भैया, आप बोलिए इन्हें, ये सब कुछ सामान वापस लेके जाएंगे और आप अपनी बाइक वापस लाएंगे। धर्म भैया, हम आपसे बात कर रहे हैं, सुना नहीं आपने? हम जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए। ये सब कुछ सामान वापस भेजिए और अपनी बाइक वापस ले आइए, अभी के अभी। सॉरी, मुझे तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं जानता हूं शक्ति, तुम्हें भी उतना ही दुख हो रहा है जितना मुझे हो रहा है। तुम भी दादी से उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूं, लेकिन मैं भी डर गया हूं शक्ति। दादी की ऐसी हालत देखकर मैं डर गया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं, दादी को कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब। अरे, इंडिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन ने उनका इलाज किया, उन्हें कैसे कुछ होगा? उनका पूरा परिवार उनके साथ है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा उन्हें। सच में कलयुग हो गया। आज तक नाग शिव के पीछे जाते थे, आज शिव एक नागिन के पीछे आ गया। एक मिनट के लिए मुझे ऐसे लगा कि मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। पर इतनी भी क्या जल्दी है शिव? अभी अभी तो तुम्हारा रक्षा धागा निकला है। अभी मेरा हक और मकसद तो पूरा होने दो, फिर जल्द ही मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूं। चेहरा नहीं, अपना फन भी दिखा दूंगी। और वो बुढ़िया जो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, एक झटके में उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। और बाकी सबके साथ भी यही होगा। जो जो मेरे और कुंदन के बीच में आएगा, उन सब के साथ यही होगा। 7 पूर्णमासी और मेरा कुंदन मेरे पास होगा। मोहिनी, अपने प्रेम में अंधी होकर अपने असली कर्तव्य को मत भूल जाना। वो कर्तव्य जिसके लिए आपको नागलोक से इस धरती पर भेजा गया था। तुम किस कर्तव्य की बात कर रहे हो? ये मत भूल कि तू एक आम नाग से नहीं, इच्छाधारी नागिन मोहिनी से बात कर रहा है। हम पर भी शिव भगवान का आशीर्वाद है। भूलो मत मोहिनी, जिस शिव भगवान के आशीर्वाद पे तुम इतना इतरा रही हो ना, वो शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं है। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो ठीक है, इस शिव और शक्ति को अलग होना पड़ेगा। इस शिव को शव बनना पड़ेगा। और अब मोहिनी जीतेगी। उसे जो चाहिए वो उसे सब मिलेगा। नागमणि भी, उसका बदला भी और कुंदन भी। अब चाहे उसके रास्ते में जो भी आ जाए,
शक्ति, महाशक्ति या फिर आदि शक्ति। अब तक तो शिव और शक्ति का अध्याय प्रेम से लिखा गया था, लेकिन अब शक्ति का अध्याय जहर से लिखा जाएगा। प्लीज भगुमा उठ जाओ ना। देखो आपका BFF आया है और वो बहुत परेशान है। देखो फ्रेंडशिप्स डे भी आ रहा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ हम दोनों है ना साथ में डेट पे चलेंगे, लेकिन आप प्लीज शक्ति को मत बताना, नहीं तो वो जेलस हो जाएगी। आप मुझे सुपर हीरो कहती है ना, लेकिन आप ऐसी लेटी हुई हो ना तो मुझे पावरलेस फील हो रहा है, इसलिए प्लीज उठ जाओ। आज आपको मुझे सिर्फ अपने पोते की तरह देखना होगा, क्योंकि आपके पोते को उसकी दादी की बहुत जरूरत है। प्लीज उठ जाओ। आप ऐसे सोते रहेंगी तो मुझे सही और गलत का फासला कौन बताएगा? मेरी गलतियां कौन निकालेगा? जब मैं शैतानियां करूंगा तो मेरा कान कौन मरोड़ेगा? जब मैं वीक फील करूंगा अब मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? और जब मैं कुछ बहुत अच्छा काम करूंगा तो मेरी पीठ कौन थपथपाएगा? अभी तो क्या हो गया भाभी? दादी का एक्सीडेंट अचानक। कोई रो मत, ये समय हिम्मत हारने का नहीं है, दादी के लिए हिम्मत रखने का है। और हम लोग सब साथ है ना, पूरा परिवार। आज तक हम सब ने मिलकर कितनी मुश्किलों का सामना किया, आगे भी कर लेंगे। तुम जाओ, जाके दादी को मिलो, डॉक्टर शिव भी वही है। शक्ति, शक्ति, तुम ठीक हो? हाँ धर्म भैया, वो हमें घर जाना है, कुछ काम है। ठीक है, तुम जाओ, हम हैं यहाँ, हम देख लेंगे सब। दादी के हादसे के पीछे जरूर कोई राज है। बुढ़िया ऐसे तो मान नहीं सकती बिना नागमणि के बारे में बताए। अब कैसे इस बुढ़िया के रूम में जाऊं मैं? सीढ़ियों से गिरी थी,
शायद यहीं पे हमें कोई क्लू मिले। या तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, अब जाके अपना काम कीजिए। दादी के कमरे में भी कोई क्लू नहीं मिला। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। शांति से सोचो कि कहाँ ढूंढ सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज मिल गया रास्ता। अब ये पता चल जाएगा कि दादी को किसने धक्का दिया था। माफ करना बुढ़िया, तुझसे बिना कुछ पूछे ही तुझ पे हमला कर दिया मैंने। अरे ऊपर भेजने से पहले मुझे ये तो पूछना चाहिए था कि नागमणि कहाँ है। कितनी निर्दयी हूं ना मैं। पर वादा करती हूं, इस बार नागमणि का पता मिलने के बाद ही तुझे मारूंगी मैं। पता है, आज तक लोगों ने सिर्फ ये देखा होगा कि कैसे एक नागिन एक जिंदा को मुर्दे में बदल देती है, लेकिन अब ये देखेंगे कि कैसे वो एक मुर्दा इंसान को एक जिंदा में बदल देते हैं। वेलकम बैक बुढ़िया। अभी जाने का टाइम हो गया, जल्द वापस आऊंगी, तब थैंक यू बोल देना। रिमझिम कोयल से कितना भी अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कर लेना, ये मुश्किल इतना आसानी से हल नहीं होगी। कौन सी मुश्किल? वही अमीरी और गरीबी वाली मुश्किल। ये परिस्थिति एटम बम की तरह है, जो एक दिन फटेगा जरूर और दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हर समस्या को वक्त देना पड़ता है।
खबर न हो तो कह दूं, चीनी को भी पानी में घुलने में वक्त लगता है, तो इसको भी हमारे साथ घुलने में वक्त लगेगा। मंदिरा की बेटी है, टाइम लेगी पर हो जाएगा सबसे। और फिर हम बड़े बूढ़े किस लिए हैं? मनोरमा, बड़े बुजुर्गों ने ही तो नियम बनाया है ना कि शादी ब्याह रिश्ते बराबरी में होने चाहिए। खैर इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, हमने ही बचपना की जो ये शादी होने दी। ये जमीन और आसमान को हमने एक करने की कोशिश की तो तूफान तो आएगा ना मनोरमा। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये तो वही वाली खुशबू है जो उसके कपड़ों में से आ रही थी। लड़की नागिन पागल है, चाहिए पागल। सब ठीक है ना? बीरा सही कह रहा था, अगर मुझे मेरे मकसद में कामयाब होना है तो इस शक्ति से सावधान रहना पड़ेगा। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। हे भोलेनाथ, ये कपड़े कल मोहिनी ने पहने थे। काश हमारा डर गलत हो, हमारा शक गलत हो। इन दोनों कपड़ों में से तो बिल्कुल सेम स्मेल आ रही है, उसी क्रीम की। जी मैं समझी नहीं। समझ तो हमें भी पहले कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन लगता है कि अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। आप क्या कह रही हैं? हमें नहीं पता चल रहा। आपको कुछ चीज चाहिए, हम लेकर आए? हमें जो चाहिए ना, हमें नहीं लगता कि तुम हमें अपनी मर्जी से दोगी। वो हमें ढूंढ के निकालना होगा सच। जी क्या सच? तुम्हारा सच। मैं कुछ समझी नहीं। ये ये क्या है? हमें नहीं पता। सांप की केचुए। सांप हर देर में अपनी पूरी खाल निकालकर नया रूप लेता है
और उसी को सांप की केचुए कहते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दूसरी सांप की केचुए तुम्हारे कपड़ों में क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता। और ये बार बार तुम अपने हाथ पे कौन सी क्रीम लगाती रहती हो? हमारे हाथ बहुत रूखे हैं ना, तो फट जाते हैं, इसलिए क्रीम लगाते हैं हम। पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि केचुए सांप आप कहना क्या चाह रही हैं? सब पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ अकेले में नहीं, पूरे परिवार के सामने। कोई और भी बात है तेरे दिमाग में? हाँ, बोल ले, खबर न तो कह दूं। माँ से ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगी तू। हाँ? क्या बात? हाँ मम्मी, बात तो है। तो बोल ले, क्या बात है? देखो, आपके कहने पे हमने कोयल से सुलह तो कर ली। हमें लगता है कि हमारा रिश्ता चाहे जितना भी बेटर क्यों ना हो जाए, हम चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक एक काम नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। और उस चीज की जिम्मेदारी ना हमारी नहीं है, किसी और की है। कौन सा काम, कैसी जिम्मेदारी है? जॉब ढूंढने का काम, और ये जिम्मेदारी धर्म भैया की है। हमें लगता है कि जब तक धर्म भैया को जॉब नहीं मिल जाती है ना, तब तक हमारा रिश्ता चाहे कितना ही बेटर क्यों ना हो जाए, वो फिर से खराब हो सकता है। क्योंकि आपको भी पता है, हमारे घर में जितने भी झगड़े हो रहे हैं ना, उसकी असली वजह यही है। बात तो तेरी 100% सही है। ठीक है, तो ये काम फिनिश कर, तब तक मैं धर्म से बात करके दूसरा काम फिनिश करके आती हूँ। क्या हुआ शक्ति? चाचू, जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके बाद होनी अनहोनी में फर्क करना बंद कर देंगे आप। काल्पनिक और वास्तविक में, उसमें भी फर्क करना बंद कर देंगे। पर बात क्या बेटा? आपको क्या लगता है कि ये मोहिनी कौन है? गांव की एक लड़की जिसका एक्सीडेंट हमारी गाड़ी के साथ हो गया और वो किसी तरह इस घर में चली है। नहीं, इसका सच ये नहीं है। इसका सच कुछ और है। इसका सच दादी के एक्सीडेंट के साथ जुड़ा हुआ है। आपको लग रहा है कि हमारी वजह से दादी का एक्सीडेंट हुआ है? तुम्हें पता है ना शक्ति, तुम जो ये इल्जाम इस लड़की पर लगा रही हो, एक बहुत बड़ा इल्जाम है। चाचू, हम जो इल्जाम लगा रहे हैं ना, बहुत सोच समझ कर लगा रहे हैं। वो इल्जाम लगा रहे हैं जो हमें दादी ने बताया था। माँ ने क्या बताया था? माँ ने? तुम किस बारे में बात कर रही हो शक्ति बेटा? यही कि इस घर में एक सांप घुस आया है। क्या? सांप? ये सांप की केचुली।
मुझे कुछ बताना। डॉक्टर शिव, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। पहले मैं बताऊंगा। बताइए। शक्ति दादी को होश आ गया है। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है। सच में, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही है। मतलब ये कि वो PTSD में है, उन्हें शॉक लगा है। मुझे लगता है कि जब वो थोड़ी और स्टेबल हो जाएंगी बोल पाएंगी। अब तुम बताओ, तुम क्या बताने वाली थी? डॉक्टर शिव, वो बहुत दिनों बाद डॉक्टर शिव थोड़ा खुश साउंड कर रहे हैं। हम अभी उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहते। सब कुछ पता होने के बाद ही हम डॉक्टर शिव को मोहिनी के बारे में सब कुछ बता देंगे। हेलो हेलो, मिसेस प्राणनाथ परमेश्वरी जी, बताइए क्या बोलने वाली थी? कुछ नहीं डॉक्टर शिव, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि दादी को होश आ गया। अब आप और किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, घर आके मिलता हूँ, फिर बात करते हैं। जी। हे भोलेनाथ, हे काशीनाथ, आज तक हम जब भी किसी दोराहे पर खड़े हुए आपने हमारी मदद की है, हमें रास्ता दिखाया है। आज हम विज्ञान और मान्यता के दोराहे पर हैं, विश्वास और तर्क के दोराहे पर हैं। प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाइए, कोई इशारा दीजिए हमें। भोलेनाथ, अगर ये लाल फूल गिरा, इसका मतलब हम समझेंगे कि आप हमें विज्ञान की बात मानने के लिए कह रहे हो। ये जो बातें साइंस की किताबों में नहीं लिखी है, उसे हमें अपने दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर ये पीला फूल गिरा भोलेनाथ, तो इसका मतलब कि दुनिया में ऐसी कई बातें होती हैं जिनका जिक्र साइंस की किताबों में नहीं होता। अब आप ही हमें बताइए, आप ही हमें रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब तक हम हैं ना, हम अपने परिवार पर कोई खतरा नहीं आने देंगे। उनकी ढाल बन के खड़े रहेंगे और पता लगा कर रहेंगे कि आखिर वो क्या रास्ता जो दादी हमें बताना चाहती थी, और फिर हम अपने पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। मोहिनी,
यहाँ ना। मोहिनी, हमें माफ करना। पता नहीं हम क्या नाप शनाप बोल रहे थे। वो दादी के साथ एक्सीडेंट हो गया ना, तो हम सीधा सोच ही नहीं पा रहे। कोई बात नहीं दीदी, अगर हमारी भी दादी को चोट लगी होती तो हम भी शायद ऐसा ही करते। पर आप वो कुछ बोल रही थी ना कि सांप, केंचुली, वो सब क्या था? हम ये बोल रहे थे कि तुम नहीं होना इस घर में, तो सबसे पहले शक तो तुम पे ही जाएगा। पर आप वो बोल रही थी ना, केंचुली, सांप। इसके बारे में बाद में बात करते हैं ना। एक काम करो, छत पे ना कपड़े हैं, तुम जाके वो उतार लो। हमें लगता है कि बारिश होने वाली है। और हाँ, अब सब कह रहे हैं तो लग रहा है कि वाकई में इस घर में सांप घुस आया है। तुम बच के रहना। हाँ, अपने परिवार की जिम्मेदारी तो हम लेते हैं। अगर उस सांप ने हमारे परिवार वाले में से किसी को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसका फन कुचल कर रख देंगे। तुम अपनी जिम्मेदारी लो, बच के रहो। जाओ। जी दी। साइंस के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें अच्छे से पता है कि हमें इसका आंसर कहाँ ढूंढना है, लेकिन इन सब के बारे में हम कहाँ ढूंढे? ये नाग नागिन किससे बात करें इन सब के बारे में? आजकल के जमाने में अगर भोलेनाथ के बाद कोई है जिसे सब कुछ पता है, वो एक ही है। मिथ्स, लेजेंड्स, कहानियां। अगर कोई इच्छाधारी नाग है तो कहानियों के मुताबिक उसकी स्किन बार बार ड्राई हो जाती है, क्योंकि वो बार बार अपनी स्किन उतारता है। केचुली, बार बार तुम अपने हाथ पे कौन सी क्रीम लगाती रहती हो? हमारे हाथ बहुत रूखे हैं ना, तो फट जाते हैं, इसलिए क्रीम लगाते हैं हम। 24 घंटे में एक बार वो अपना असली रूप लेता है, और असली रूप लेने के बाद चांद की रोशनी में नहाता है, क्योंकि एक इच्छाधारी नाग को चांद की रोशनी से ही शक्तियां मिलती हैं। ये तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। इस समय में ऐसा सपना क्यों आ रहा है? ये कहीं साइकोलॉजिकल तो नहीं है? क्योंकि हम इतना सोच रहे हैं सब चीजों के बारे में, या फिर भोलेनाथ हमें कोई इशारा देना चाहते हैं?
हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। तुम अपने कमरे में नहीं हो मोहिनी। इतनी रात को कहाँ गई हो इसका पता तो अब हम लगा कर रहेंगे। अब हम पता कर पाएंगे कि मोहिनी कहाँ गई। ये जूतों के निशान तो गार्डन की तरफ जा रहे हैं। मोहिनी इतनी रात को गार्डन में क्या कर रही है? के लिए वो अपने कमरे में क्रिस्टल्स रखते हैं। इसका मतलब मोहिनी के कमरे से हमें क्रिस्टल भी मिलेगा। इच्छाधारी सांप अपने कमरे में चमेली का पौधा रखता है। चमेली की खुशबू उन्हें शांत रखती है, क्योंकि वही उनका खाना होता है। जब इच्छाधारी नाग अपने इंसानी रूप में भी आते हैं तो वो इंसानी खाना नहीं खाते, वो सिर्फ दूध पीते हैं। बस अब हमें वो चमेली का पौधा ढूंढना है जिसके आसपास सांप रहते हैं। कहाँ होगा?
अब सबको उठाने का समय आ गया है। कोई इंसान अचानक से गायब कैसे हो सकता है? हम कमरे में ही सो रहे थे। झूठ बोलना बंद करो। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। ये केचुली, ये सांप। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं शक्ति दीदी। और अगर आप चाहती हैं ना कि हम यहाँ पे नहीं रहे, आप हमें एक बार बोलिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। और जब से हमारा भाई, उसका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। मेरी मौत की खबर मेरी बहन तक मत पहुंचाइएगा, वो इसे सहन नहीं कर पाएगी। और आप जब से हमें इस घर में लेकर आई है ना, ये अपना सा लगता है। ये घर, ये आपका परिवार। आप एक बार हमें बोल दीजिए, हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे। शक्ति, क्या हो गया है तुम्हें? क्या अजीब बातें कर रही हो कल रात से? डॉक्टर शिव, अभी जो हम कह रहे हैं ना, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात झूठ नहीं है। और इस बात को हम अभी के अभी साबित कर देंगे। तुम नागिन नहीं हो ना? तो फिर ये चाय पीकर दिखाओ। चाय पीकर? चाय पी के दिखाओ। हाँ नंदू भैया, क्योंकि एक इच्छाधारी नागिन ना इंसानों वाला खाना नहीं खाती है, वो सिर्फ दूध पीती है। हे भगवान, इसका मतलब मैंने जो देखा वो सब कुछ सच था। मुझे तो लगा कि उस दिन मैंने ज्यादा पी ली थी। शक्ति, प्लीज बंद करो ये सब। डॉक्टर शिव, ठीक है, लेकिन टेबल पर और भी किस्म का खाना है ना, उसमें से कुछ खा लो, दूध के अलावा कुछ भी। अब हर चीज से तो एलर्जी नहीं हो सकती ना।
डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज एक बार हमें अपनी बात रखने का मौका दीजिए। नहीं शक्ति, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि मोहिनी को कैसे बचाएं। मेरी वजह से इसकी भाई की जान गई है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर शिव। नहीं शक्ति, मैं इसे अपनी मर्जी से घर लाया था और आज मेरे बेटे की जान बचाते हुए इसकी जान खतरे में है। शक्ति, अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसे कुछ नहीं हो सकता, मोहिनी को कुछ नहीं हो सकता। तुम इंसानों की इतनी औकात नहीं कि तुम एक नागिन की जान ले सको। उल्टा मैं तुम्हारी जान लेकर अपने मरे हुए नाग को जिंदा करूंगी। डॉक्टर शिव आप प्लीज प्लीज हमारी बात पर भरोसा रखिए। मोहिनी को कुछ भी नहीं होगा। और देखिए हॉस्पिटल भी बस आने ही वाला है। नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। सिर्फ इतनी एक्टिंग से कुछ नहीं होगा, और थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। मोहिनी मोहिनी तुम चिंता मत करो। देखो बस हॉस्पिटल आ ही गया है। बस कुछ देर और है। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना। हाँ, आप लोग गाड़ी यहीं रोकिए। मुझे हॉस्पिटल नहीं, आप हमें अस्पताल मत लेकर जाइए। लेकिन तुम्हारे बॉडी में सांप का जहर है। हम किसान लोग हैं, सांपों से हमारा पुराना रिश्ता है। सांप के काटने से हमको कुछ भी नहीं होगा। हमें बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए। लेकिन मोहिनी। डॉक्टर शिव बहस मत कीजिए, हम अभी पानी की बोतल लेकर आते हैं। हमें मोहिनी बस समझने की कोशिश। आप नहीं समझ रहे। हमारे पूरे परिवार मोहिनी को समझने की कोशिश करो, ये बहुत रिस्की है। हॉस्पिटल चलो। आप समझ नहीं रहे। हमारे परिवार पर श्राप लगा हुआ है। अगर कोई भी अस्पताल जाता है तो वो जिंदा लौट कर वापस नहीं आता है। मोहिनी, ये क्या किया तुमने? हमने ये सारा जहर बाहर निकाल दिया। पर तुम्हें कैसे पता कि सारा जहर निकल गया? बड़े बाबूजी, शिवपुर में वो सब कुछ होता है जो शिव भगवान के आसपास होता है। जैसे कि उनके सांप, कौन से सांप का जहर कितनी देर में चढ़ता है, ये हमें सब पता है। अक्सर हमारे घरों में ना सांप की केचुली मिलती है, पर हम लोग उससे डरते नहीं हैं। हम लोग तो उसे महादेव का आशीर्वाद समझते हैं। और उस दिन भी हमारी साड़ी में शायद कोई केचुली मिली होगी आपको। और अगर आपको नहीं पसंद तो हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम यही हमारे साथ हमारे घर पे रहोगी। जिसने हमारी कार्तिक की जान बचाई है ना, उसे तो हमारे दिल में जगह मिलनी चाहिए। तुम हमारे साथ ही रहोगी। चलो घर चल के आराम कर। कंवल, धनंजय, सम्मान से नाम लो हमारा। हम कोई साधारण नाग नहीं है।
याद भी है कि कंबल और धनंजय किन नागों के नाम हैं? क्षमा प्रभु, क्षमा कर दीजिए। नागलोक के यमदूत, वो नाग जो स्वयं महादेव के गले में विराज होते हैं, वो है कंबल और धनंजय। हमारा अपमान स्वयं भोलेनाथ का अपमान है, जो हम कदापि सहन नहीं कर सकेंगे। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए कंबल प्रभु, क्षमा कर दीजिए धनंजय देव, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें नागलोक के नियम याद दिलाने के लिए। इच्छाधारी नाग की मृत देह को मिट्टी से एक बार बाहर निकाला जाता है तो वो केवल 7 पूर्णमासी तक ही धरती पर रह सकती है, और 7 पूर्णमासी होने के बाद जो सूर्योदय होगा, उस सूर्योदय के साथ ही कुंदन की मृत देह 5 तत्वों में विलीन हो जाएगी। इस नियम को भूलना मत। तुम्हारी पहली पूर्णमासी अगले कुछ ही दिनों में है। आप मुझे यहाँ याद दिलाने आए, उसके लिए आप दोनों का धन्यवाद। केवल 7 पूर्णमासी, उसके बाद तुम्हारा कुंदन सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। साल 25 साल मैंने मेरे कुंदन से दूर रहने की पीड़ा सही है। नहीं, अब मैं ये पीड़ा और नहीं सहूंगी। मैं मेरे कुंदन को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे पूरे कश्यप परिवार की कब्र क्यों ना खोदनी पड़ जाए। कुंदन और मोहिनी को कोई दूर नहीं कर सकता, ना ही कोई भूलोक का वासी, ना ही कोई नागलोक का वासी, और ना ही कोई यमलोक का वासी। बस एक बार मुझे सुहाग की 7 निशानियां मिल जाए और मनी, फिर मैं शिव को मार के उसके प्राणों की प्राण प्रतिष्ठा मैं आपके इंसानी रूप में करूंगी। ये मेरा आपसे वादा रहा। दादी मोहिनी को लेकर इतना क्यों डरी रहती है, जबकि उसने तो कार्तिक की जान बचाई है। अरे धर्म भैया, क्या हुआ बताओ? बंद कर रहे हो? ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमसे अकेले में करनी है? मेरी बात सुनो, देख लेंगे, हमारे पास हमारी जिंदगी का, इस घर का, इस परिवार की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अच्छा, क्या? हमने ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस आइडिया प्लान किया है। ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई होगी, और एक बार घर में पैसे न लगे तो घर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। वो ग्रोसरी मार्ट वाला सुधीर इसका पार्ट है। बस हमको ना हमारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हमारी हेल्प? हमारी कैसी हेल्प? अरे मतलब तुम्हारी नहीं, हैशटैग बनारस की बेब की। अगर तुम हमारे प्रोडक्ट को अपने पेज पे एडवर्टाइज करोगे ना, तो हमको कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। आज के सारे बिजनेस इन्फ्लुएंसर को तो ढूंढते रहते हैं, और हमारे घर में तो साक्षात बनारस की सुपर हिट इन्फ्लुएंसर है। वो सब ठीक है भैया, लेकिन हमें ये बताओ कि प्रोडक्ट है क्या? अरे अरे वाह भैया, क्या आइडिया है। लेकिन हमें लगता है ना
इस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको सुपर हिट इन्फ्लुएंसर की नहीं, सुपर डुपर हिट इन्फ्लुएंसर की जरूरत है। कोई ऐसा जिसके फॉलोवर्स हमसे भी कहीं ज्यादा, जिसकी रीच बहुत अच्छी हो। और आपको पता है, ऐसा इन्फ्लुएंसर कहीं और नहीं, हमारे घर में ही है। कौन? अरे कोयल। और कौन? भूल गए? कोयल हमसे कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, और सारे के सारे अमीर वाले, जो ऐसी चीजों को खरीद भी लेंगे। ये भी ठीक है, पर अजीब तो नहीं लगेगा ना कि पति पत्नी की सक्सेस को यूज कर अपना बिजनेस चलाने के लिए? अरे भैया, किस जमाने में जी रहे हो? आजकल ना पति पत्नी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। पति पत्नी के काम कर देती है। और वैसे भी कोयल तो आपसे कितना प्यार करती है, और सोचो उसे कितनी खुशी होगी जब आप उसकी सारी डिमांड्स पूरी करोगे। बात तो तुम सही कह रही, कोयल जी हमको मना ही नहीं करेगी, प्यार बहुत करती है हमसे। हाँ फिर, अरे शुभारंभ में देरी कैसी, जाओ। ऑल द बेस्ट। हम चाहे किसी को इन्फ्लुएंस कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमने आपको इन्फ्लुएंस तो जरूर कर दिया धर्म भैया, और अब जल्दी ही आपकी भी जिंदगी इन्फ्लुएंस कर देंगे कोयल भाभी। हमारी रक्षा करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, धन धान्य करते हैं हमें। उनकी पूजा करने से तो सुख शांति मिलती है। महादेव की काशी में महादेव की नाग की तो पूजा करनी चाहिए। और हमारे घर में नाग निकले हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कि भोलेनाथ की हमारे ऊपर कृपा है, हमारे इस घर पर उनकी नजर है। इसलिए मैं ये रंगोली बना रही हूँ, ताकि वो हमारी रक्षा करे। बस कर। इस घर में ना ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, और अपनी रक्षा हम खुद कर सकते हैं बेटा। ऐसे परमा बुआ, अब उससे इतने प्यार से बनाइए तो रहने दीजिए। लेकिन मोहिनी, अगली बार कुछ भी करने से पहले एक बार हमसे पूछ लेना। सच कहे तो इसे देख के तो हम भी एक बार के लिए चौंक गए थे। केवल काशी में नहीं, पूरे देश में नागों की पूजा होती है। और होनी भी चाहिए। जिस देश में शिव भगवान की पूजा होती है ना, वहां उनकी नागों की पूजा कैसे ना। और नाग सिर्फ हमारे धर्म का हिस्सा नहीं होते, वो हमारी प्रकृति का हिस्सा भी होते हैं। और हर जीव जंतु की इज्जत करनी चाहिए, और उनकी रक्षा करना भी हमारा ही फर्ज है। लेकिन हमारा फर्ज फिलहाल ये है कि हम अपने परिवार की रक्षा करें, दादी की रक्षा करें, कार्तिक की रक्षा करें। वो फिलहाल सांप के नाम से बहुत डरे हुए हैं, और हम नहीं चाहते कि इस घर में ऐसा कुछ भी हो जिससे उनका डर बढ़े। जी दीदी। और ऐसा कोई और भी है इस घर में जिससे दादी फिलहाल बहुत डरी हुई है। कीर्तन, तुम प्लीज दादी के सामने मत आना। हम नहीं चाहते कि उन्हें
किसी भी चीज से झटका लगे या शॉक लगे। और प्लीज कार्तिक के साथ जो हादसा कल हुआ है उसका जिक्र कोई नहीं करेगा दादी के सामने। हाँ ठीक कह रही है तो। हाँ चलो अब बाकी तैयारियां भी करनी है। हाँ भैया चलिए। चलो जिस बात से मेरे नाम का दबदबा बढ़ेगा उसका जिक्र कैसे नहीं होगा। मैंने उस बुढ़िया पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसके पोते की जान बचाकर। तो ये बात तो उसे पता चलनी ही चाहिए ना। पीरा, अब तुम उस बुढ़िया का इंतजार करना। ये रिमझिम इधर आ। तुझे पता है आज ना ये मेरे साथ आई थी बाजार में सब्जी लेने। पता है जब तू मेरे साथ कभी कभी आती थी मार्केट में तो कैसे तुझे मतलब कभी कभी लोग ऐसे मिस्टेक से पहचान लेते थे। पर इसे ओहो पता है इसको देख के ना सब ऐसे फट से पहचान गए और ऐसे बोलते थे ए ये देख ये वो है। ए क्या नाम है तेरा उसका? वो कैसे कूल्स। हाँ कैसे कुछ तो, नहीं माँ कूल्स। कूल वो ठंडा ठंडा। हाँ नाम ही ठंडा ठंडा रखा है इसीलिए गर्मी बहुत लगती है इधर तुझे। सब पहचान जाते थे, सब बोलते थे ये वो कैसे कूल कैसे कूल। खबर न तो कह दूं इन सोट ये मनोरमा इतनी खुश हो गई से होशियारी में चल रही थी हो मैं कि मेरी बहू है ऐसी कूल्स तो होगी ना। है कोई लोग तो ऐसे उसके साथ ऐसे सेल्फी भी लेते थे। ओहो मनोरमा तो इतनी खुश हो गई ऐसे गर्व से तो मेरा सीना ऐसे वाह 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 हो गया हो। इंटरनेट की यही तो खासियत है मम्मी, जिनका नाम होता है उन्हें बदनाम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस एक बार धर्म भैया को बिजनेस की ऐड कोयल के अकाउंट पर डालने दो, आपकी बहू का बिजनेस भी खत्म हो जाएगा और अकाउंट भी। कोई भी नहीं मुझे बचा पाया, पापा भी नहीं बचाए, मासी भी नहीं बचा पाई। और आपको पता है इन्होंने ना स्नेक का टेल पकड़ा और इसका ऐसे घुमाया और फेंक दिया और स्नेक से मुझे बचा लिया। थैंक यू। हमारी समझ में नहीं आता कि हम किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। तुमने हमारे खानदान के चिराग की जान बचा ली। थैंक यू।
ये क्या कर रही हैं आप दादी जी? आप इस घर की बड़ी हैं। आपका हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए। आप लोगों ने मुझे घर दिया। जब मेरा परिवार मुझसे छिन गया था तो आप लोगों ने मुझे परिवार दिया। मुझे ये सारे रिश्ते दिए। ये सब मैंने अपनों के लिए किया है, किसी बेगाने के लिए थोड़ी ना किया है मैंने। और ये कार्तिक, ये मेरे छोटे भाई की तरह है। शादी के बाद सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। बाय द वे, मीट माय मदर इन लॉ। हाय आंटी। हाय 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 आंटी। वाह आंटी, सास बहू को आज तक ऐसे हैंग आउट करते देखा नहीं। हम सास बहू से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्यों माँ? बिल्कुल। फ्रेंड्स हो कि फ्रेंड्स होने का ड्रामा कर रहे हो? ड्रामा करने की क्या जरूरत है? इससे वो पहले के जमाने में नहीं, वो सास बहू ऐसे माँ बेटी हुआ करते थे। और अब तो हम बहुत मॉडर्न है ना, तो ये मॉडर्न जमाने में हम दो ऐसे फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। वो क्या बोलते हैं वो? BFF। हाँ। तुम लोग नजर मत लगाना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ चलो। माँ, आप मुझे फॉलो करना। तो खोया। बीरा, चलो बीरा, अपने काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है।